गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो अलौकिक ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राप्त होता आ रहा है। गुरुदेव आगे समझा चुके हैं। जो बड़े प्रकार वस्तु को जान के मिथ्या वासना का त्याग करता है, वो उत्तम है। जो भली प्रकार जागृत रूप का बोध होता है और मिथ्या स्वप्ने वाली वासना का त्याग कर देता है, वही वास्तव जागृति या स्वप्ने में जागृति। ऐसी निर्मल जागृति को जब प्राप्त करता है, तब ये सत्ता समान पद को पाता है, जो मोक्ष नगरी में विलीनता कर लेती है। इसके लिए गुरुदेव उपाय बताते हैं कि किस तरह कैसे ये मिथ्या वासना का रोग, जो जन्म मरण का और सब दुखों का मूल कारण है, ये कैसे निवृत्त होवे। पहले तो इस अधिकारी को अध्यात्म विद्या का विचार करना चाहिए। अध्यात्म शास्त्र जो ब्रह्म ज्ञान के, आत्म ज्ञान के रंग से रंगे हुए जो ग्रंथ हैं, उनको बड़ी प्रकार विचारे। देखा ऐसे जाता है कि बहुत करके रोचक और भयानक सत्संगों पर बड़ी भीड़ भड़ाका और उसी में रुचि रखते हैं। यथार्थ वचनों को सुनने से उनको भार सा लगता है और बिना यथार्थ वचनों के सुने यथार्थ जागृति नहीं होती। यहाँ तो ये अध्यात्म शास्त्र का जब आरंभ हुआ था तो कई विरोधी विरोध करते थे, क्योंकि पहले रामायण और भागवत की कथाएं हुआ करती थीं। परंतु भगवत इच्छा ऐसी कि उनके विरोध का ध्यान न करके भी भले कईयों को उन्होंने भरमाया और बाहर खड़े होकर रोक भी रहे थे। कईयों को ध्यान न देने पर, इधर ध्यान देने पर आज ये मंगलमय प्रसाद हृदय के नेत्र खोलता है कि वास्तवता क्या है। सपने में बड़े वैभव और बड़े परिवार और बड़े ठाठ को देखता हो, उधर से मन हटाने की न करे और फिर घेर खाके जगाने वाले का भी विरोध करके उधर ध्यान दे। वो भला या वो भला, वो उसका स्नेह का त्याग करके जागृत की तरफ आना, वो भरा। पहले तो ये अध्यात्म शास्त्र को विचारे, जिसमें आत्म स्वरूप का वर्णन ब्रह्म विद्या का, ईश्वर प्राप्ति के विद्या का सावधानी से सुने, पढ़े, विचारे और उससे निकले सार को ग्रहण करे। इसको यथार्थ सत्संग कहा जाता है। अध्यात्म शास्त्र को विचारे
उसमें जो सार है, जिसको बारंबार भावना करे, सार की तरफ बार बार ध्यान दे, उससे जो प्राप्त होगा उसको सत्ता समान सत्ता। जागृत में समानता हो जाती है न, जो सपने में विषमताई के भाव दिखते थे, जड़ चैतन्य मैं तू मेरा तेरा भला बुरा, वो सब समानताई को प्राप्त हो जाते हैं। नहीं, वो निद्रा दोष से विषमताई और दोष रहता से समानताई। जैसे नशे से और का और नशा टूटने पर सब और का और एक हो जाता है। सो समान सत्ता पर ब्रह्म कहता है। समान सत्ता कोई ब्रह्म अद्वितीय है, समान है, कहीं कम कहीं ज्यादा, रंचक मात्र भी नहीं। सुसमान सत्ता पर ब्रह्म कहता है। जो न जड़ योनिये है, पर्वत वृक्ष इत्यादि योनिये, उनके अंदर वासना है, परंतु ब्रह्म दृष्टि नहीं, वास्तव दृष्टि नहीं। क्योंकि उनकी सुषुप्ति अवस्था है, जैसे आपकी गाढ़ निद्रा की अवस्था होती है। अंदर तो है न कचास मैं का, पर दबा हुआ है, इससे बाहर के वास्तवताई का ज्ञान नहीं होता। जैसे बीज में अंकुर होता है, बीज के अंदर बाहर से तो कुछ नहीं नजर आता है, पर जब लगता है तो कितना विस्तार को प्राप्त कर लेता है। अंदर था न मशाला। जैसे बीज विखे अंकुर होता है, बहर उगता है, इसी तरह उन महापर्वत इत्यादि बड़े जूनियर जो हैं, उनको भी जन्म लेना पड़ता है। आगे चल के उनकी वासना जागेगी। जिस तरह कई कई बीज पक्षी फल खाते हैं और टापुओं पर दूर दूर समुद्र के बीच में पर्वतों पर इत्यादि या दबी हुई जमीन में जाके पड़ते हैं और दब जाते हैं, वो उदय नहीं होते। पर जब समय आएगा, वहाँ बरसात या खुदाई होगी, तो वो निकल पड़ते हैं न वृक्ष रूप में। जिस तरह कई जिलजिले आए हैं संसार में, उन जिलजिलों में नगरों के नगर दब जाते हैं, मुल्क दब जाते हैं, और कभी 100-100, 200, 500-500, 1000-1000 सालों के बाद खुदाई होती हैं, तो नीचे से मकान निकल पड़ते हैं ना, वस्तुएं निकल पड़ती हैं ना। आज भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पांडवों के दिनों के बर्तन और सामान उनके पास हैं। कितना अरसा हो गया, द्वापर युग की बात। बोले ये कुंती के, ये पांडवों के घर का बर्तन है, बेअंत माया है। वो फिर ये पर्वत और जड़ वस्तुएं भी, इनके अंदर वासना है। समय आने पर जब ये
म्याद खत्म हो जाएगी। जैसे अहिल्या के अंदर वासना थी, पत्थर के रूप में खड़ी थी, समय आया, चित्त का योग नहीं था पर वासना थी। जैसे गाढ़ निद्रा में आप में वासना होती है, चित्त का योग नहीं होता है तो आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता है, जैसे मुर्दे की तरह पड़ा है। और जब चित्त का योग होता है तो टुकड़ा होता है, वासना थी न। तैसे उनको जन्म होवेंगे, आगे इनको भी जन्म लेना पड़ता है। बड़ा बड़ा शाप हो जाता है तो बड़ा बड़ा अरसा वो जड़ की तरह पड़े रहते हैं। यमला अर्जुन वृक्ष के रूप में पड़े थे ना, फिर आगे चल के उनको वैसे ही पहला वाला रूप प्राप्त हुआ न, भुगतान करके। तैसे उनको जन्म होवेंगे और वासना जगेगी, क्योंकि उनके अंदर जगत की सत्यता भरी हुई है। बाहर से चाहे नजर नहीं आती है, वो पत्थर खड़ा था अहिल्या नजर थोड़ी आती थी कि आदमी खड़ा है। इसी तरह पर्वत नजर थोड़ी आता है। बीच में भी यहाँ सुना था एक सतपुरा नाम का पर्वत था, वो जमीन में दब गया। हो सकता है आप लोगों ने भी सुना हो, मध्य प्रदेश की बात है, उसकी म्याद खत्म हो गई। एक वृक्ष था माता के मंदिर में, अभी जवान था, बड़ का वृक्ष किपी, बड़ा मस्त। समय खत्म हुआ, अपने आप बैठ गया। समय खत्म होने पर वो जो किसी कारण से भी फिर वो जागेगा, दूसरा जीव निकल पड़ेगा, वो गिर जाएगा, वो अपना जन्म लेगा। और पिलखुआ का तो दृष्टांत सुनाया ही है कि जीव बैठा ही था। ऐसे कई संसार बहुत बड़ा है, हम कहाँ तक जानकारी रख सकते हैं। वो तो विश्वम्भर की लीला विश्वम्भर आत्म भगवान ही जाने। सुषुप्तवत जड़ धर्म है, बहुत अनंत जन्म के दुख पावेंगे। ये न समझो कि छूट गए हैं बस, इनमें मन का उत्थान नहीं। ये पर्वत या वृक्ष फिर जब इनकी जड़ अवस्था छूटेगी, म्याद खत्म होगी, जन्म लेंगे। कई दफा ये कीट पतंग बनता है, मच्छर बनता है, मक्खी बनता है। राजा विपरीत चक्रवर्ती राजा और वृक्ष बना खड़ा है, और पिशाच बनता है, जानवर बनता है, कितना कितना अरसा वहाँ दुख भोगता है। इसी तरह से कई कई चोले पहनता ये न समझे कि ये छूट गए, इनमें अब मन का योग नहीं है तो ये मुक्ति के पास हो गए। नहीं, इनकी वासना दबी हुई है। इनके लिए राम भगवान ने पूर्व प्रश्न किया था ना, जिसके उत्तर में गुरुदेव समझाते आ रहे हैं कि ये फिर आगे कई जन्म फिर भुगतान करते रहते हैं। ये माया का चक्कर मामूली बात नहीं है, दुर्त्या है। और अनंत जन्म के दुख पावेंगे। हे राम जी, ये जितने भी स्थावर हैं, स्तर रूप में जो खड़े हैं जीव, अंदर वासना है। स्थावर जो जड़ पदार्थ, जड़ धर्म सुषुप्ति पद के स्थित हैं, सो बारंबार जन्मों को पावेंगे, छूट नहीं जाए। बस ये बैठ गए ऐसे जड़ रूप में खड़े हैं, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर पर्वत बनेंगे, वृक्ष बनेंगे, कोई और रूप में उठेंगे। अनंत बार छूटने का एक ही एक उपाय है, अपने वास्तव स्वरूप का ज्ञान। भगवान ने भी यही दिया ना अर्जुन को, और वेद भगवान भी यही देता है। तरति शोकम आत्मविद, अपने वास्तव स्वरूप के जानने वाला ही शोक सागर से पार हो जाता है।
और सपने का दृष्टांत तो सामने ही है। सपने में जितने भी मानने जानने की दुख सुख की माया है, जब जागृत में आता है तो सब गायब हो जाता है। बिना जागृत में आए भुगतान भोगता ही रहता है। जैसे बीज विखे पत्र टास फूल फल स्थित होते हैं। बीज दिखने में तो उनके अंदर कोई अंकुर या थुड़ या टहनी या पत्र फूल नजर नहीं आते हैं, पर बड़े तो है ना। समय आने पर जब योग उसका जगेगा तो वृक्ष का रूप ले लेगा और फिर बीज बनेगा, फिर जन्म लेगा। इसी तरह कई जन्म भय कीट पतंगा। बीच में दृष्टांत आया था ना, वो सर्प बना, सर्प बन के फिर मनुष्य बना है। जो सर्पनी श्रावण के पूर्णमासी को उसको आके काटती थी, पेपरों में बातें आई हैं। दर श्रावण के पूर्णमासी के दिन वो आके उसको काटे। बहुत उपाय किए पर वो कहाँ से भी आ जाए। आखिर करने वाले विनय पूजा पाठ गणु बहुत कुछ करते हैं, तो सपने में वो बोलती है कि ये भी सर्प था, मैं भी सर्पनी थी। किन्होंने हमको मारा, पर इसने हमारी कोई मदद नहीं की, भाग गया। नहीं तो इसका धर्म था, उनको डराता तो मेरी दुर्दशा न होती। पर इसने नहीं जो किया, तो फिर मेरे मन में वो सर्प का वैर कहावत है ना, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। किसी ने मेरी कुछ भी मदद नहीं की। उनको पुकारता डराता, वो भाग जाते, मेरा रक्षा हो जाती। अब ये दूसरे जन्म में फिर मनुष्य बनाया, सो मैं भी मर गई थी और फिर मैं सर्पणी बनी हूँ, और मैं ये मनुष्य बना है, वो मैं इससे हिसाब लेती हूँ। दर पूर्ण अंदर को आगे के कर्म भी कोई अच्छे होंगे जिनसे उनको जानकारी हुए। कई कई जानवर दिखते हैं जिनके पुण्य होते हैं, उनमें अंदर बड़ी समझ होती है। ये मैंने आगे भी सुना है, यहाँ कहता ये बाहर हौद का पानी नहीं पिएंगे, प्यास भी बहुत होगी, और पिएंगे वो नहीं पिएगा। तो हम लोगों को काम जो कोई धंधा करता है तो उसमें थोड़ी वाकफत हो जाती है, नहीं देख जाते हैं ओले से भाई ये क्यों नहीं पीता, तो उसके लिए बाल्टी भरा के रख देते हैं, ऐसे प्रेम से पिएगा कि क्या कहना। तो वही मिला जुला गंदा पानी है, हम नहीं, बुद्धि न खराब हो जाए। ऐसे कई दृष्टांत आगे हम सुना चुके हैं। जानवरों में भी कई समझ होती है। एक बड़े घर का जानवर, नाम उठाना ठीक नहीं, जो अरबाधीश लोग हैं संसार में, नामी धनवान संसार में 8वें 9वें कि 10वें या 7वें नंबर में होंगे सारे संसार में। उनके घर की सुनाते हैं। वो भगत जी गुजर जाता है, कुत्ते के रूप में वहाँ घूम रहा था। हम भी जाते थे उनके घर में, पहले हमारे से मित्रता थी, उसका देखते थे। वो भगत घर वाले कहीं सबको पहचाने, दूसरा कोई आवे तो सही। तो कर्म उसका कोई ऐसा गलत हो था जिससे उसको अब कुत्ते के रूप में, अब तो गुजर गया है। पीछे को मेरे को बोला था कि अब हम जा रहे हैं। पहले कई दफ़ा बात की मड़े के पीछे, उसके बाद में बोले अब हम जाते हैं। तो जाते हुए मेरे को दिखा, वो कभी जाएं तो घर में ही, घर के आदमियों को पहचाने, जमाइयों को, औरों को। तो वो खुद भी बोले कि हमारे घर का कोई आदमी है, अपने घर वालों को नहीं भौंकेगा, दूसरों को तो आवे। छोटा सा दिखता था, सब उससे प्यार भी करते थे। बेअंत माया है। जिस तरह जैसे बीज के पत्र टास फूल फल स्थित होते हैं, बीज में भरा हुआ है नहीं सब मसाला,
जैसे मट्टी में घड़े की शक्ति बढ़ी हुई है, फिर वो घड़ा बन जाती है ना, तैसे ये जो जड़ प्राणी दिखते हैं ना, जो पर्वत है, वृक्ष है, या और कोई रूप है उसका जड़, इनमें वासना बढ़ी हुई है। जहाँ वासना रूपी बीज भरा रहता है, सो सुषुप्त होता तो ऐसे है जैसे नहीं कि गाढ़ निद्रा में आदमी पड़ा, अवस्था उनकी गाढ़ निद्रा जैसी होती है। वो सिद्धता कि ये मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो फिर जन्म लेंगे और कई दफा जन्म लेंगे, कई कई रूप धरेंगे। सो सिद्धता जो मुक्ति है तिसको नहीं प्राप्त करती। और जहाँ निर्बीज वासना है, जैसे कोई बीज है, उसके कचास को भून दिया है तो उसमें चाहे बीज दिखता तो है पर वो निर्बीज वासना है। जैसे जग जाए तो स्वप्ने वाली रूप की वासना खत्म होगी, जागृत रूप में स्थित है। ये जागना, इनमें तो वासना है, वो ज्ञान जागृति में वासना का अंकुर खत्म हो जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है, उसमें जन्म नहीं होता। और जहाँ निर्बीज वासना है उसको तुड़िया पद कहते हैं। तुड़िया पद में कोई कल्पना नहीं होती, वासना नहीं होती। तुड़िया पद में वासना भी दग्ध हो जाती है। जिस तरह बीज का भट्टी से घुमा के निकाले तो वो तुड़िया पद में है, दिखता तो है पर है नहीं। वो सिद्धता को प्राप्त करती है। ज्ञान जागृति, जैसे आपको ये जागृति सपने से हुई तो सपने के माया से तो आप छूट गए ना, इसी तरह आत्मज्ञान रूपी जागृति इस माया में रहते भी वो इस माया से छूट जाता है अब तो सरलता से। ये भगवान लक्ष्मी नारायण देव की कृपा है। ये महान बारीक बातें धुरंधर विद्वानों में चलती हैं, और जहाँ बड़ी शांति और बखेरा नहीं, और इन्हीं बातों को इस तरह सरलता में देना, ये भगवान के कृपा के सिवा का और कोई काम नहीं है। धुरंधर विद्वान भी सरलता से नहीं देंगे। बहुत मत्था पच्ची करके जब हमको पढ़ाते थे गुरु, तो समझाते थे, दिमाग में नहीं बैठती थी, बल्कि जान छुड़ाने की करते थे कि बूढ़ा हुए तो जान छूटे। अब वही हमको रमणीक लग रही है कि क्या अंदर रहस्य भरा हुआ है। जैसे मूढ़ बालक जवार के मर्म को न जाने, जैसे मूर्ख बालक पढ़ने के महत्व को न जाने, इसी तरह से बाहर सा नजर आता है। जैसे साधारण आदमियों को ये बातें ऐसे न जाने, आत्मा आत्मा लगाए बैठे, समझ में थोड़ी आता है। ऐसे थे तो वो कीर्तन या रामायण और भागवत की ठीक है, औरों से तो फिर भी बहुत भला है जो बिल्कुल रामायण भागवत से भी गए गुजरे हैं। केवल माया के चक्का चौंध में ही जिनका जीवन गया, उनसे तो वो बहुत अच्छे हैं। जहाँ निर्बीज वासना है सो तुड़िया पद है, वो सिद्धता को प्राप्त करे। सिद्धता का ये मंगलमय पद, शांत पद, सत्ता समा, न लेना न देना, न जिसमें पाना है न गंवाना है, जो है सो है ही है, उसमें विलीन हो जाता है। ये राम जी, जब ये चित्त शक्ति वासना साथ मिली होती है तब स्थावर होती है। जैसे हम तुम, वो वासना चित्त के साथ जुड़ी हुई है। तब जड़ नहीं है, हम चैतन्य हैं। वो जड़ है पर्वत और वृक्ष, उनके साथ वासना के साथ चित्त शक्ति का जुड़ाव नहीं। आपके भी साथ गाढ़ निद्रा में चित्त का संबंध नहीं होता, होते तो है ना। चित्त का संबंध नहीं तो दिखता है क्या?
जहाँ चित्त शक्ति का संबंध हो जाता है वासना से, वहाँ संसार वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते वो जड़ की तरह नहीं रहते। जब चित्त शक्ति वासना साथ मिली होती है तब स्थावर होती है, सो बहुत जागती है। जैसे को कर्म करता सो जाता है, फिर गाढ़ निद्रा के बाद फिर उठे तो वही कर्म करने लगता है। कर्मों की वासना उसके हृदय में थी, तिसके अंदर रहती है। तैसे स्थावर वासना करके बहुत जन्म को पावेंगे। फिर ये वो स्थावर जो चलते फिरते उनके साथ चित्त का संबंध है, फिर वो गुजर के फिर सो जाते हैं। जैसे इसी तरह वासना निकल जाएगी, चित्त का संबंध है, फिर दूसरा चोला धारेंगे। जब वह वासना अंतरति दग्ध हो जाए, जब हृदय से वासना ही दग्ध हो जाए, तब जन्म का कारण नहीं होती। अब हमारे हृदय में वासना है ना, ये जन्म का कारण है, जबकि ये वासना अज्ञान से उठी है और ज्ञान से दग्ध हो जाती है। इसीलिए ज्ञान का बड़ा ही महत्व है। ज्ञानादैवत कैवल्यम, कैवल्य पद, निर्वाण पद, समान सत्ता, आत्म पद, वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती, ऐसी जो दशा है, ऐसी जो अवस्था, वो चित्त शक्ति वासना के दग्ध होने से प्राप्त हो जाती है। आत्म सत्ता समान करके घटपट आदि के सर्व पदार्थ के आत्म भगवान तो सब में स्थित है। कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं, कोई वस्तु नहीं, हर जगह हर समय जो सब में सब कुछ है, और सब कुछ या जगह या वस्तु उसमें कुछ नहीं। कहेंगे क्या बात करते हैं। सपने में हर जगह हर समय हर वस्तु में जागृत भरपूर है ना। जागृत न हो तो कहाँ उसको कौन देखे, किसको कौन माने, जड़ और चैतन्य, और वो जागृत में है भी नहीं। जितने भी बुद्ध बुद्धे लहरें झाग चक्र हैं, पानी भरपूर है ना उनमें, वो सब पानी से ही भरे हुए हैं, पानी के ही रूप हैं। और वास्तव में देखें तो पानी पानी ही पानी है, वो वस्तु कुछ भी नहीं। कहते हैं भाई हमको तो भगवान का भजन करना है, ये आत्मा और एक है, समान सत्ता है, ये विद्या है, ये समझ में थोड़ी आती हैं, भजन ही तो करना है ना। हम भी करते थे ऐसे, परंतु जब भगवान बहुत प्रसन्न होंगे ना, तब यही प्रसाद देंगे। और इस प्रसाद के पाए बिना कोई न छूटा है, न छूट सकता है, न छूटेगा। अर्जुन को क्यों, भगवान को क्यों पड़ी थी ये प्रसाद देने की? स्थावर वासना आत्म सत्ता एक ही सर्व पदार्थ की स्थित होती है। आत्म भगवान सदा सब में समानताई से भरपूर है, और सदा समानताई भरपूर जिसमें वास्तव में कुछ भी नहीं, समय रुकावट डालता है।